राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचरी यमुना तीर वनचरी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचरी यमुना तीर वनचरी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी
नाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हम पाठ कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम अध्याय 8, जिसका शीर्षक है महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा महाराज परीक्षित की रक्षा। साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः साधयित्वा जातशत्रोः सम्राज्यं कितवैर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः साधयित्वा जातशत्रोः स्वं राज्यं कितवैर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः घातयित्वा जातशत्रोः माताएं साधयित्वा जातशत्रोः स्वराज्यं कितवैर्हृतम् घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः। What word meanings? Sadhetva
संपन्न करके अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु न हो, उसका स्वम राज्यम, अपना राज्य, हितवय, धूर्तों द्वारा, दुर्योधन तथा उसका दल, हृतम, हड़पा गया, घातयित्वा, वध कराकर, असतः, दुष्ट, राज्ञः, रानी के, कच, केशों का गुच्छा, स्पर्श, अशिष्टता से छूने से, क्षत, घटी हुई, आयुषः, आयु द्वारा। तात्पर्य, अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। धूर्त दुर्योधन तथा उसके दल ने छल करके अजातशत्रु युधिष्ठिर का राज्य हड़प लिया था। भगवत कृपा से वह फिर प्राप्त हो गया था और जिन दुष्ट राजाओं ने दुर्योधन का साथ दिया था वे सब श्री भगवान द्वारा मार डाले गए। अन्य लोग भी मारे गए क्योंकि महारानी द्रौपदी के केशों को बेदर्दी से खींचने के कारण उनकी आयु क्षीण हो चुकी थी। तात्पर्य, गौरवपूर्ण दिनों में या कलयुग के आगमन के पूर्व ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुषों की समुचित रक्षा की जाती थी। ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध पुरुष। पहला, ब्राह्मणों की रक्षा से आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक संस्कृति वर्णाश्रम व्यवस्था का पालन होना चाहिए। गायों की रक्षा से भोजन का चमत्कारी रूप अर्थात जीवन के उच्चादर्शों को समझने हेतु मस्तिष्क के सूक्ष्म तंतुओं का पोषण करने वाला दूध मिलता रहता है। स्त्रियों की रक्षा से समाज की शुचिता बनी रहती है जिससे हमें शांति, सुस्थिरता तथा जीवन की उन्नति के लिए अच्छी संतति मिलती है। बच्चों की रक्षा से मनुष्य जीवन को वह सुनहरा अवसर प्राप्त होता है जिससे भवबंधन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। बालकों की ऐसी रक्षा उसके गर्भ के समय से ही गर्भाधान संस्कार नामक शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा प्रारंभ हो जाती है। वृद्धों की रक्षा से उन्हें मृत्यु के पश्चात श्रेष्ठतर जीवन की तैयारी करने का सुअवसर प्राप्त होता है। यह पूरा दृष्टिकोण मनुष्य जीवन को सफल बनाने वाले कारकों पर आधारित है जो सजावटी कुत्ते बिल्लियों की सभ्यता से बिल्कुल विपरीत है। ये लाइन मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। इट्स अ वेरी नाइस लाइन प्रभुपाद ने लिखा है। दिस कंप्लीट आउटलुक इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स लीडिंग टू successful humanity as against the civilization of polished cats and dogs. Polished cats and dogs, सजावटी कुत्ते बिल्लियाँ। उपर्युक्त निर्देश प्राणियों का वध सर्वथा वर्जित है क्योंकि उनका अपमान करने तक से आयु क्षीण हो जाती है। कलयुग में इन जीवों की समुचित सुरक्षा नहीं हो पाती, अतएव वर्तमान पीढ़ी की आयु बहुत घट गई है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब समुचित सुरक्षा के अभाव में स्त्रियां उल्टा हो जाती है तब उनसे अवांछित संतानें उत्पन्न होती है जिससे वर्ण संकर कहते हैं। सती स्त्री का अपमान करने का अर्थ है अपनी आयु को खतरे में डालना। दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। ये है श्री भगवान के कुछ कठोर नियम जिनका ऊपर वर्णन हुआ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये जो तात्पर्य है इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सक्सेसफुल स्पिरिचुअल कल्चर ओके अगर इस्टेब्लिश करना है ना, एक आध्यात्मिक संस्कृति को अगर रक्षा करके रखना है या आध्यात्मिक संस्कृति में हमें प्रगति करना है तो इन पांचों की रक्षा होनी जरूरी है। कौन से पांच व्यक्ति? तो ब्राह्मण, गाय, स्त्री, बालक तथा वृद्ध। इफ दीज आर प्रोटेक्टेड then that means we can expect to have some success in spiritual culture। तो अभी ये बातें क्यों आ रही है? क्योंकि हम जानते हैं पिछले अध्याय में द्रोणाचार्य के पुत्र को दंड दिया गया है, अश्वत्थामा को दंड दिया जा चुका है एंड इसके बाद उसको बहुत अपमान करके भी भगा दिया, घर के बाहर कर दिया। तो क्योंकि वो अर्जुन के सामने वो दो सिचुएशन आए थे राइट, कि कुछ बोल रहे थे कि नहीं ये तो ब्राह्मण का पुत्र है एंड स्पेशली हमारे गुरु का पुत्र है, तो गुरु के पुत्र के रूप में एक्चुअली गुरु ही हमारे सामने खड़े हैं द्रोणाचार्य। सो इनको मारना नहीं चाहिए करके, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इज अ ब्राह्मण एंड सन ऑफ आवर गुरु। एट द सेम टाइम सबका यही मत था, लेकिन भीम का मत क्या था कि नहीं, ब्राह्मण के नाम भले ब्राह्मण है लेकिन ब्राह्मण के कोई भी गुण इसने दिखाया नहीं है, एकदम नीच कर्म किए हैं, तो इसको तो मार ही देना चाहिए करके। तो इस प्रकार से अर्जुन के सामने बहुत बड़ी अभी एक दुविधाजनक परिस्थिति थी, तो भगवान ने अर्जुन को एक संकेत या हिंट दिया इनडायरेक्टली कि देखो अभी आपको ऐसा करना है कि मर भी जाए लेकिन साथ में जिंदा भी रहे इस कारण से। एक क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त है, शुद्ध भक्त है, तो भगवान के हृदय की बात समझ गए। शुद्ध भगवान के भक्त जो होते हैं उनमें ये विशेष गुण है कि भगवान के हृदय की बात वो बिना बताए समझ लेते हैं। एक तरह से वैसी है जैसे कभी कभार आप देखते हैं कि अपने माँ को बच्चे के मन में क्या चल रहा है समझ में आ जाता है, क्योंकि माँ को बच्चे के छोटी छोटी चीज़ों से वाकिफ़ रहती है माँ जो है। इतना मतलब उनमें क्लोज कनेक्शन रहता है माँ और बेटे में कि माँ को समझ में आ जाता है कि बच्चे को क्या चाहिए या क्या उसके मन में चल रहा है। सो उसी प्रकार से भगवान के भक्तों को भगवान के हृदय की बात समझ में आ जाती है। एंड अर्जुन ने पकड़ लिया भगवान क्या करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया कि बताएगा कि ब्राह्मण की अगर अपमान कर दे, ब्राह्मण का अपमान कर दे तो दैट इज़ वर्स देन डेथ फॉर हिम। ब्राह्मण का अगर अपमान कर दे तो उसके लिए मृत्यु से भी खराब चीज़ है। तो इसलिए फिर क्या किया अर्जुन ने, अश्वत्थामा की जो मस्तक मणि थी उसे निकाल दिया एंड उनके केश आधे छाट कर उनको इस तरह से अपमानित करके, जैसे ना जानवर को कैसे घर से बाहर निकाल लेते हैं उस प्रकार से वहाँ से भगा दिया। तो इस प्रकार से अश्वत्थामा जो है अपमानित होकर चले गए। वो वापस आएंगे, वो रीड इट इन दिस फर्दर श्लोकास। तो ठीक है, अभी ये इतने पे जो पिछला अध्याय है ख़त्म हो जाता है और ये अभी अध्याय स्टार्ट हो रहा है कि किस प्रकार से पांडव और उनके फैमिली मेम्बर्स है अभी वो शोक कर रहे हैं, उनके जितने भी रिलेटिव सगे संबंधी युद्ध में मारे जा चुके हैं। और नाउ अभी वो उनको जल अर्पित करने जा रहे हैं, जो तर्पण बोलते हैं राइट, जो एंसेस्टर्स को डिसीज्ड लोग होते हैं उनके लिए अभी तर्पण करने जा रहे हैं। तो गंगा के तट पर जाकर वो सभी अपने जितने भी वीर गति को प्राप्त हुए उनके रिलेटिव्स, तो उनके लिए जल अर्पित करते हैं एंड शोक कर रहे होते हैं। बताया गया कि युधिष्ठिर महाराज अपने उनके पांचों भाई एंड
धृतराष्ट्र, गांधारी ये सब शोक कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण जो है उनको सांत्वना दे रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं। एंड थोड़ा उनको आत्मज्ञान भी एक तरह से देकर उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। एंड इसके बाद बताया गया है कि एक तरह से भगवान और बाकी ऋषि मुनि उनको सांत्वना दे रहे हैं। और फिर आज का श्लोक आ रहा है कि इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को अपना जो खोया हुआ राज्य था वो वापस मिला है। ओके, जो द्रोही कौरव थे जिन्होंने छल कपट करके गलत ढंग से पांडवों से जो राज्य हड़प लिया था, तो वो राज्य अभी युधिष्ठिर महाराज को वापस मिला है। साथ ही साथ जितने भी अधार्मिक राजा थे उन सब का वध हो चुका है भगवान के पूरे अरेंजमेंट के द्वारा, क्योंकि अल्टीमेटली महाभारत बस हो ये भगवान की ही इच्छा थी, क्योंकि भगवान सारे अधर्मी राजाओं का सफाया करना चाहते थे और युधिष्ठिर जैसे धार्मिक राजाओं के द्वारा धर्म की स्थापना करना चाहते थे। एंड एट द सेम टाइम बाकी जितने भी लोग थे जिन्होंने अधर्म में भाग लिया था वो सब भी मारे गए। क्यों? क्योंकि बताया गया है क्योंकि उनकी आयु उसी दिन घट चुकी थी जिस दिन उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया, रानी द्रौपदी का अपमान किया। या जब अपमान हो रहा था तो बस ऐसे ही देखते गए, किसी ने कोई रोका नहीं, किसी ने कुछ इस घटना का होने से रोका नहीं। तो इन सब लोगों की आयु उसी समय क्षीण हो गई थी, ऐसा बताया गया है। तो इसलिए इन सब की मृत्यु एक तरह से निश्चित थी। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इन सब की अकाल मृत्यु हुई है। ओके, दुर्योधन के भाई दुशासन ने आदर्श सती नारी द्रौपदी का अपमान किया था, अतएव उन दुष्टों को असमय मरना पड़ा। मतलब अगर ये घटना हुई ना होती तो ये लोग जिंदा बचे होते। ओके, और जी रहे होते। बट क्योंकि इस प्रकार से जो भरी सभा में सती, एक तो वे सती है और इतनी महान रानी भी है, उनका द्रौपदी इनका अपमान हुआ तो इन सब की आयु क्षीण हो गई, असमय से इनको मरना पड़ा। तो इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य की शुरुआत कर रहे हैं कि ग्लोरियस डेज बिफोर द एडवेंट ऑफ कलयुग। तो कलयुग के पहले के समय को ग्लोरियस बताया गया है, गौरवपूर्ण, क्योंकि पहले के युगों में काफ़ी हद तक धर्म का आचरण लोग करते थे। लेकिन जैसे कली का आगमन हुआ, हम सब जानते हैं कि जो भागवत में स्टार्टिंग में वर्णन आता है, जो धर्म के मूर्तिमान रूप में जो एक बुल है, राइट, एंड धरती माता के रूप में गाय है, तो उन दोनों को कली जो है बहुत प्रताड़ित कर रहा है। और जो बुल है धर्म के प्रतीक, ओके, जो बैल है उनके 3 पैर काट दिए हैं, एक ही बचा है जो सिग्निफाई करता है सत्यता को, ऑस्टेरिटी, ट्रूथफुलनेस, चैरिटी एंड मर्सी, राइट। सो ये 4 स्तंभ है धर्म के, तो उसमें से 3 तो जा चुके हैं कलयुग में, एक ही बचा है ट्रूथफुलनेस, थोड़ा बहुत वो भी घटता जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर इसलिए कलयुग में अगर आध्यात्मिक कल्चर या ना हमारी जो वैदिक संस्कृति है इसकी रक्षा करनी है, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इन 5 व्यक्तियों की रक्षा होनी बहुत ज़रूरी है। ब्राह्मण और गाय सबसे पहले, ब्राह्मण एज इन काउस, देन स्त्री, फिर बच्चे और बूढ़े। अभी आप देखिए ब्राह्मण और गाय ये एक तो वैदिक सभ्यता के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि भगवान की उपासना, भगवान की पूजा इन दोनों के बिना हो नहीं सकती, बिना गाय और ब्राह्मण के। एंड बाकी के जो 3 हैं, वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड मैन, ये एक तरह से देखेंगे तो दीज आर वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। ये लोग इंडिपेंडेंट, पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं रख सकते, इनको प्रोटेक्शन चाहिए, राइट। वुमेन, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, दीज रिक्वायर प्रोटेक्शन, इनकी रक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अपने आप अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं पूरी तरह से। एंड ब्राह्मण और गाय के बिना तो भगवान की किसी भी तरह से हम पूजा नहीं कर सकते। सो इनफैक्ट हम सब जानते हैं कि भगवान के प्रणाम मंत्र, एक भगवान का प्रणाम मंत्र ये भी है, राइट, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय
गोविंदाय नमो नमः। भगवान के प्रणाम मंत्र में स्पेसिफिकली ब्राह्मण और गाय का नाम आया है। क्यों? क्योंकि भगवान खुद इनकी रक्षा करते हैं। क्योंकि जहाँ पर भी धर्म की स्थापना, जहाँ पर भी धर्म अगर टिका हुआ है तो इन्हीं दोनों के आधार पर टिका हुआ है, ब्राह्मण, राइट। ब्राह्मण कौन है? जो इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल है, जिनको बोला गया दे आर द हेड ऑफ द सोसाइटी। मतलब अगर ब्राह्मण नहीं, आप मान लीजिए बिना सिर का शरीर कैसे लेगा? अब बिना बुद्धि का व्यक्ति मूर्ख है, राइट, दिशाहीन है। तो उसी प्रकार से अगर ब्राह्मण नहीं है तो देन सोसाइटी दिशाहीन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गाइडेंस देने वाला कोई बचेगा नहीं। जीवन का जो असली लक्ष्य है, जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, भगवान से हमारा क्या ना संबंध है और भगवान के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, ये सब बताने वाला कौन है? तो ये सब ब्राह्मण बताएंगे। दे आर सपोज टू एजुकेट पीपल। दैट इज वाई ब्राह्मणास, दे आर टीचर्स, दे आर प्रीस्ट्स। तो पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रहण से ब्राह्मणों के कर्तव्य। पठन मतलब पढ़ना, पढ़ाना, पाठन पढ़ाना, यजन याजन खुद यज्ञ करते हैं और दूसरों से यज्ञ करवाते हैं, एंड दे एक्सेप्ट चैरिटी। एंड उस चैरिटी का यूज़ कैसे करते हैं? समाज के एक हित के लिए। ओके, वेन एवर दे हैव सरप्लस, अपने लिए जितना सफिशेंट है उतना मिल गया और बचा है, तो देन ब्राह्मण भी क्या है, उसको आध्यात्मिक कार्यों में समाज की उन्नति के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। सो दैट इज वाई ब्राह्मण जो है सभी समाज को एक सही दिशा दिखाते हैं। कैसे? कि भगवान को केंद्र में रख के अपना जीवन कैसे जीना है, भगवान को केंद्र में रख के अपना जीवन कैसे जीना है। इसलिए ब्राह्मणों की बहुत आवश्यकता है, और इसीलिए ब्राह्मण भगवान को भी बहुत प्रिय है। ब्राह्मण जो है भगवान को भी बहुत प्रिय है। और इसी प्रकार से इसलिए जब भी धर्म की ग्लानि होती है, राइट, भगवान गीता में बोलते, राइट, क्या बोलते हैं? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। परित्राणाय साधूनां, तो खास करके विशेष करके ब्राह्मण और उनके भक्तों की रक्षा के लिए भगवान टाइम टू टाइम अवतार लेते हैं। जब भी ऐसा देखा जाता है कि धर्म का ग्लानि या धार्मिक प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जा रहा है, उनका विरोध किया जा रहा है, उनको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों की रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। यही और किसी कारण के लिए बेसिकली भगवान को अवतार लेने की ज़रूरत है भी नहीं। क्योंकि अगर रही बात राक्षसों को मारने की, तो हम जानते हैं भगवान तो बैठे बैठे भी कर सकते हैं। भगवान का एक नाम है सत्य संकल्प। मतलब भगवान सोच ले, ओके, रावण मर गया, हिरण्यकशिपु मर गया, राइट। तो जैसे कि भागवतम में ये चर्चा होती है 7th चैप्टर में, जो प्रहलाद महाराज का इतिहास बताया जा रहा है, प्रहलाद महाराज के जीवन का। तो हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी और बाकी सारे देवी देवताओं से बहुत सारे वर प्राप्त करके बहुत शक्तिशाली हो गया है, सारे रूल्स को उल्टा कर दिया है। जो पुण्य कर रहे हैं उनको नरक में भेज रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं उनको स्वर्ग में भेज रहा है, जो भगवान का भजन कर रहे हैं उनको मार काट रहा है, ब्राह्मणों की हत्या कर रहा है अनरिस्ट्रिक्टेड वे में, गायों की हत्या कर रहा है। इस प्रकार से पूरा उसने क्या क्या कहते हो, टेरर, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं टेरर का? आतंक मचा के रख दिया है हिरण्यकशिपु ने। एंड देवी देवता बेचारे ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि आप देखिए क्या हालत हो रही है। 2 ही लोग फ्री थे, शिव जी और ब्रह्मा जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, दे आर तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सभी। बाकी सारे देवी देवता को उसने अपना नौकर चाकर बना के रखा था, है ना। इनफैक्ट नारद मुनि को भी अपने कोर्ट में अपना गुणगान, भगवान के भजन, कहाँ नारद मुनि भगवान के भजन गाते हैं, वो हिरण्यकशिपु के भजन गा रहे थे, जय हिरण्यकशिपु। सो ऐसी हालत करके रखी थी। तो सारे देवी देवता जाते हैं ब्रह्मा जी के लीडरशिप में और भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं? हाँ आपकी रक्षा के लिए मैं आऊँगा, ऐसे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। भगवान क्या बोलते हैं? निर्वैराय प्रशांताय ससुताय महात्मने प्रहलादाय यदा द्रुह्ये हनिश्चय वरोर्जितम। कि मेरा जो भक्त है निर्वैर है, जिसका कोई भी शत्रु नहीं है, एंड प्रशांत, एकदम पीसफुल, ऐसा मेरा जो भक्त है प्रहलाद,
उसकी रक्षा करने के लिए उसके खिलाफ जब ये द्रोह करेगा, ओके, अभी तक प्रहलाद महाराज तो प्रकट नहीं हुए, भगवान क्या हो रहा है, उसके खिलाफ जब ये द्रोह करेगा, आप लोग के खिलाफ तो द्रोह कर रहा है, ठीक है, लेट इट बी, टॉलरेट करो आप लोग, ठीक है, लेकिन जब प्रहलाद के खिलाफ ये द्रोह करेगा तो इसको मैं वध कर दूंगा। और भगवान आगे भी बोलते हैं कि क्योंकि ऑलरेडी इसने ना ब्राह्मण और गायों का खिलाफ बहुत ये कर रहा है, तो ऑलरेडी अधार्मिक हो चुका है, इसका नाश होना निश्चित है, क्योंकि इसने ब्राह्मण और गायों की बहुत हत्या की है वगैरह। एंड स्पेसिफिकली फिर आगे चल के जब प्रहलाद महाराज के खिलाफ विद्रोह करेगा तो मैं आके इसको खत्म कर दूंगा, राइट। So to protect the devotees and brahmanas, Krishna and the cows, Krishna specifically appears, and इसलिए हमारा भी ये कर्तव्य बनता है एटलीस्ट डिवोटीज की हम भी प्रचार करें इस प्रकार से, या हमें भी संभव हो तो जो ब्राह्मणिकल कल्चर है जो प्रभुपाद जी इस्कॉन संस्था के द्वारा इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, उसका हम जितना हो सके पालन, पूरी तरह से, इनफैक्ट जितना हो सके नहीं, पूरा पालन करने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी अपने इंस्ट्रक्शंस के द्वारा ब्राह्मणिकल कल्चर को ही एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी ने तो ये बोल भी दिया कि इस्कॉन में मेरा उद्देश्य ही है कि टू क्रिएट फर्स्ट क्लास ब्राह्मणस, ताकि एवरीवन दे देमसेल्व्स आर गॉड कॉन्शियस, एंड पूरे दुनिया को भी दे कैन मेक गॉड कॉन्शियस। एंड गाय के लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं, गाय जो है हमें सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ देता है। क्या है? दूध। उससे क्या होता है, हमारे ब्रेन टिश्यूज नर्चर होते हैं, जिसकी वजह से हम ये आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सकते हैं। तो गाय के दूध में वो शक्ति है, इट गिव्स यू, इट ब्रिंग्स यू इन द मोड ऑफ गुडनेस, आपको सत्वगुण में लाता है, आपके इंटेलिजेंस को परिपक्व बना देता है, ताकि आप आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सको, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ सको। एंड गाय भगवान का सबसे प्रिय है, तो गाय की सेवा करना एक्चुअली पुण्य नहीं है। कैसे, कोई बता सकता है? गाय की सेवा करना पुण्य नहीं है। हाँ, धर्म है। अभी धर्म भी अलग अलग कैटेगरी में पड़ते हैं। गाय की सेवा करना इससे कई ज़्यादा ऊपर है। गाय की सेवा करना साक्षात भक्ति है। ओके, गौ सेवा इज प्योर डिवोशनल सर्विस, बिकॉज काउज आर वेरी डियर टू कृष्ण, पुण्य के भी ऊपर है। तो इसलिए एंड हमारे वैदिक संस्कृति में इनफैक्ट जो संपत्ति हुआ करती थी वो गायों द्वारा नापी जाती थी। जैसे हम देखते हैं नंद महाराज के पास कितनी थी, 9 लाख काउस। तो पहले व्यक्ति कितना अमीर है, कितना धनवान है, ये कैलकुलेट किया जाता था कितनी उसके पास सोना है, चांदी है, उससे नहीं, कितनी गाय है। ओके, एंड अगर दूसरा एक और चीज़ था कि अगर विवाह भी करवाना होता था तो जो लड़की वाला है, लड़की के पिता है, वो पहले देखते थे कि लड़के के पास कितनी गाय है। प्रभुपाद जी बताते हैं गोरू और जोरू गोरू मीन्स काउ एंड जोरू मीन्स वाइफ तो भाई शादी करने से पहले वो बोलते थे एंश्योर कि ये दोनों चीज़ है तेरे पास, तभी देन इट इज सेड कि तुम्हारा गृहस्थ आश्रम ठीक ठाक चल रहा है। सो yes, prosperity was measured in terms of how many cows a person is having। तो इस प्रकार से वैदिक सभ्यता में गायों को बहुत महत्व है। इन पर एक तरह से हमारी वैदिक संस्कृति आधारित है, एंड दैट इज वाई वर्शिप काउज ऑल्सो। एंड भगवान ने भी खुद डेमोन्स्ट्रेट किया अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स से। गोवर्धन पूजा के समय हम गायों को वर्शिप काउज, एंड गोपाष्टमी के दिन स्पेशली, जो गोपाष्टमी के दिन भी गाय और बछड़ों की पूजा की जाती है। एंड कृष्णा हिमसेल्फ इज गोपाल, भगवान तो खुद गायों की सेवा कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से देयर इज ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑन प्रोटेक्शन ऑफ काउज ऑल्सो। तो गायों की सेवा करनी चाहिए। गाय को अगर खुश रखेंगे तो गाय हमें दूध देंगी, गोबर देंगी, गोमूत्र देगी, एंड इस प्रकार से हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बताया गया है, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि रक्षा किन की करनी चाहिए? स्त्री, बच्चे और वृद्ध। तो स्त्रियों की रक्षा क्यों करनी चाहिए?
बताया गया है कि अगर प्रभुपाद जी हर बार बताते हैं अपने लेक्चर्स में, वेन एवर स्पेशली जो गीता भगवद गीता का फर्स्ट चैप्टर है, राइट, जिसमें वर्ण संकर के बारे में आया है, राइट, वर्ण संकर की अर्जुन बोल रहा है कृष्ण को कि अरे पूरा हमारा डायनेस्टी का विनाश हो जाएगा इस युद्ध में ना, डायनेस्टी का विनाश हो जाएगा तो जो कुल के सीनियर लोग हैं कोई बचेंगे नहीं, तो एंड स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी, तो उनको प्रोटेक्शन देने वाला कोई नहीं बचेगा, तो जो बचे कुछ अधर्मी लोग हैं वो उनका शोषण करेंगे, शोषण करेंगे तो ना अनवांटेड संतान एकदम थर्ड क्लास संतान की उत्पत्ति होगी, जब ये थर्ड क्लास अनवांटेड प्रोजेनी, अनवांटेड प्रोजेनी, असंस्कृत संतानों की उत्पत्ति हो, और ऐसे इस प्रकार के लोग जब पूरे सृष्टि में फैल जाएंगे तो नेचुरली पूरे संसार में अधर्म फैल जाएगा, अधर्म फैल जाएगा। तो क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी इसलिए बताते हैं कि स्त्रियों को हर उनके जीवन के फेज में प्रोटेक्शन चाहिए। जब वो छोटे हैं तो पिता के द्वारा प्रोटेक्शन, जब वो उनका विवाह हो जाता है तो पति के प्रोटेक्शन के अंडर में, एंड देन जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो अपने पुत्र के प्रोटेक्शन के अंडर में। इसलिए प्रभुपाद जी ने इनफैक्ट हम देखते हैं जैसे कुछ कुछ आध्यात्मिक संस्थाओं में ब्रह्मचारिणी के रूप में स्त्रियां रहती है, बट प्रभुपाद जी ने कभी इसको सपोर्ट नहीं किया, नहीं। ओके, यू गेट मैरिड एंड स्टे विथ योर हस्बैंड एंड एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि आइडियल गृहस्थ लाइफ इसलिए क्या है कि जो पति है वो गुरु का सेवक है। ओके, द हस्बैंड इज फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गुरु, हस्बैंड इज सर्विंग द गुरु, एंड गुरु इज ऑफ कोर्स गोइंग टू एंगेज द हस्बैंड इन कृष्णा सर्विस। तो इस प्रकार से गुरु की सेवा कर रहा है, गुरु की सेवा करने से अपने आप पति के द्वारा कृष्ण की सेवा हो रही है, एंड द वाइफ इज जस्ट असिस्टिंग द हस्बैंड। जो पत्नी है वो पति की सेवा कर रही है, तो उसको सारा बेनिफिट मिल जाता है अपने आप, अलग से कुछ करने धरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड इस तरह से उसके सतीत्व की, चैस्टिटी की भी, उसके प्रबल उसके प्योरिटी का भी रक्षा होती है, सतीत्व की भी रक्षा होती है। लेकिन अगर प्रोटेक्शन में नहीं है तो क्या होगा? जैसे आज के समाज में हो रहा है, इंडिपेंडेंटली उनको फ्रीली मिक्स होने दिया जा रहा है सोसाइटी में, तो देन अगर नेचुरली अगर पुरुषों के साथ फ्रीली मिक्स होने दिया जाएगा तो शोषण होने का पूरा चांस है। शोषण होने से उनका अत्याचार हो सकता है, शोषण हो सकता है, एंड स्पेसिफिकली उनका शोषण करके जब फिर जो संतान आती है, दैट इज़ टोटली अनकल्चर्ड संतान जो आएगी फिर, एंड ऐसे अनकल्चर्ड पॉपुलेशन जब पूरे संसार में फैल जाएगा तो स्पिरिचुअल कल्चर का विनाश हो जाएगा, क्योंकि ऐसे लोग धर्म का आचरण नहीं करेंगे, एंड आप देखते हैं आज वही हो रहा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि इस अगले पॉइंट में लिख रहे हैं कि जो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ओके, बच्चों के लिए ज़रूरी है कि अगर अच्छी संतान चाहिए तो क्या होना चाहिए? गर्भाधान संस्कार, जितने भी संस्कार दिए गए हैं वर्णाश्रम सिस्टम में वो सारे फॉलो होने चाहिए, राइट। मतलब जैसे स्टार्टिंग गर्भाधान के पहले भी जो है वो विवाह संस्कार, राइट। तो विवाह संस्कार में भी क्या होता है कि सारे गुरुजनों का आशीर्वाद लेके, सीनियर्स का आशीर्वाद लेके, एंड सारे भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण का, सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके उनका पूरा अच्छे से वर्शिप करके उन सबको, एंड सबके उपस्थिति में इस प्रकार से विवाह होता है। सो दैट इज़ अ वेरी ऑस्पिशियस सेरेमनी जो होना चाहिए। यज्ञ में देवताओं का आह्वान करके, एंड सारे वैष्णव गुरुजनों के साक्षी में रहकर, देन वो सब जो भी प्रोसीजर रहता है, फेरे वगैरह लगाना होता है, तो दैट हैज़ टू बी, इट इज़ एक्चुअली संस्कार, मतलब इट हैज़ टू बी एक्चुअली अ प्योरिफिकेटरी प्रोसेस है वो। बस ऐसा नहीं कि एक दिन के लिए आ गए, थोड़ा वो स्वस्ति कर दिया, सावधान सावधान कर दिया, एंड देन रिसेप्शन फोटो वोटो खिंचा दिया, हो गया, नहीं। दैट इज़ तो काइंड ऑफ एनिमलिस्टिक कल्चर। एंड आजकल तो कोर्ट मैरिज विदाउट यज्ञ, तो शास्त्रों में दिया बिना यज्ञ जो भी विवाह होता है वो तो विवाह होता ही नहीं है। सो इफ कोर्ट मैरिज हो रहा है सो मतलब वो एक्चुअल में पति पत्नी नहीं है, एक तरह से वैदिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो, ठीक है।
विवाह मीन्स देयर हैज़ टू बी यज्ञ, देयर हैज़ टू बी सेक्रीफाइस, गुरुजनों को बुलाकर देवी देवताओं का आह्वान करके वो संस्कार। उसके बाद देन व्हेन पति पत्नी को पुत्र प्राप्ति करनी होती है, देन प्रभुपाद जी बताते हैं कि दे गो आउट एंड ओपन में बताते हैं कि हम अभी पुत्र प्राप्ति के लिए ट्राई करने वाले हैं, आप लोग आशीर्वाद दीजिए करके। एंड प्रभुपाद जी तो बोलते थे अपने डिसाइपल्स को कि चैंट 64 राउंड्स, you should chant 64 rounds before try, and engage in devotional service। सेंसेस को कंट्रोल करके करना है अच्छे से, नो सेंस ग्रेटिफिकेशन, अपना खाना पीना सब कंट्रोल करो, 64 राउंड चैंट करो, एंड देन यू गो फॉर अटेम्प्टिंग चाइल्ड। एंड फिर जो बच्चा इस प्रकार से जब भगवान के नामों का जप करके शुद्ध भाव से भगवान की सेवा को केंद्र में रख के जब फिर जो पुत्र प्राप्त होता है, ही इज देन देयर इज हाई चांस कि जो बच्चा आएगा ही इज ए डिवोटी, एक्चुअली ही विल बी अ डिवोटी। एंड ये तो प्रैक्टिकली दिखता भी है हमारे डिवोटीज के लाइफ में। हमारे टेम्पल में कितने सारे कॉन्ग्रेगेशन डिवोटीज है, उनके बच्चे बिकॉज दे आर डिवोटीज, तो उनके बच्चे भी डिवोटी हो रहे हैं। एंड स्पेशली दोज आर इनिशिएटेड डिवोटीज, तो उनको तो स्पिरिचुअल मास्टर इंस्ट्रक्शन देते ही है यू मस्ट चैंट 64 राउंड्स। एंड जो 9 मंथ्स का पीरियड रहता है उसमें रेकमेंड किया जाता है कि मदर शुड हियर लॉट ऑफ कृष्ण कथा, क्योंकि बच्चे को गर्भ में भी वो सब सुनाई देता है। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है, राइट। जब प्रहलाद महाराज उनकी माता के गर्भ में थे तो नारद मुनि ने पूरा प्रीचिंग कर डाला कयादि माता को, लेकिन उनके दिमाग में कुछ गया नहीं उतना, ठीक है, उनकी माता को। लेकिन प्रहलाद महाराज को गर्भ में सब कुछ अंदर घुस गया उनके। तो जब बाहर आए तो ऑलरेडी ही वॉज अ महाभागवत, प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड। क्यों? क्योंकि नारद मुनि का प्रचार ऑलरेडी उनको शुद्ध भक्त बना दिया था प्रहलाद महाराज। तो इसलिए गर्भ में जब बच्चा होता है तो वाकई में सावधान रहना चाहिए, क्योंकि आसपास किस तरह का वातावरण है उससे बच्चा अफेक्ट होता है। माँ का कॉन्शियसनेस क्या है, आसपास का चेतना कैसा है। अगर मदर इज़ केयरलेस एंड वो खुद एक अनकल्चर्ड वातावरण में है, अनसिविलाइज्ड एसोसिएशन में है, तो बच्चा भी वैसे आएगा। दैट इज एक्चुअली वैदिक साइंस, इसलिए गर्भाधान संस्कार बोला जाता है। रिकमेंड किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कृष्ण कथा सुनना चाहिए एंड भगवान के नामों का जप करना चाहिए, ताकि बच्चे के ऊपर फिर गर्भ में वो सब संस्कार जाते हैं। एंड देन हाई चांस है कि जो बच्चा आएगा वो डिवोटी रहेगा। एंड उसके बाद ठीक है, ये तो अभी बच्चे ने जन्म ले लिया, ठीक है, उसके बाद उसको ट्रेन करना है वैदिक कल्चर में, भगवान का भक्त बनाना है। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, नहीं, ये सब नहीं, गीता के श्लोकास पढ़ाने चाहिए। एंड हम देखते हैं 3-3, 4-4, 5-5 साल के इस्कॉन डिवोटीज के बच्चे हैं, गीता के श्लोकास एकदम फ्लुएंटली बोल देते हैं, हमसे भी अच्छा बोल देते हैं। शुद्ध भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कुछ दिन पहले उनका अपीयरेंस था, राइट। 5 years फुल गीता एक्सप्लेन कर सकते थे वो पूरी गीता को 5 साल में उम्र में। ऑफकोर्स ही इज एन आचार्य, तो ही इज अ प्योर डिवोटी, बट दैट इज देयर। उसी प्रकार से श्रीपाद मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब जो है 5-5, 7-7 साल की उम्र में इनको सारे शास्त्र कंठस्थ थे, गीता पे एक्सप्लेनेशन दे सकते थे, सामने वालों को डिफीट भी कर सकते थे, भाई तुम गलत बोल रहे हो, असली इसका इस श्लोक का असली मीनिंग ये है करके। ऑफ कोर्स वी मे नॉट बी दैट मच, बट एटलीस्ट भी हम इस प्रकार से ट्रेनिंग दे सकते हैं कि हम बेसिक दे कैन चैंट श्लोकास, स्पेशली नरसिम्हा प्रेयर बच्चों को सिखाना चाहिए। एंड चैंटिंग या 1-2 माला से शुरू करवा देना चाहिए बच्चों को। एंड मेन तो प्रसाद खिलाना चाहिए। एंड देन क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला है, फेमस श्लोक है जो भागवतम, करेक्ट, व्हाट इज दैट श्लोका, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, ये जो भागवत धर्म है, भागवत धर्म क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, नवदा भक्ति, दैट इज भागवत धर्म जो हम कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन। तो ये तो 5 साल की उम्र से ही चालू कर देना चाहिए बच्चों के लिए।
तो इसलिए बोला जाता है कि बच्चों को 5 साल से कहाँ भेजते हैं? गुरुकुल। गुरुकुल में भेजेंगे तो बचपन से भागवत धर्म में ट्रेन होके बाहर निकलेंगे, क्योंकि बचपन में जो बच्चों को सिखाया जाता है उसका लास्टिंग इम्प्रेशन जीवन भर रहता है। तो अगर पहले से ही भक्ति का संस्कार मिल गया तो जीवन भर वो छोड़ेंगे नहीं उसको। तो इस प्रकार से उनकी रक्षा हो रही है एक तरह से बच्चों की। एंड देन बताया गया है कि बच्चों की बात हो गई, एंड उसके बाद प्रभुपाद जी फाइनली बोल रहे हैं ओल्ड मैन। सो देखिए, ओल्ड एज जो है बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, क्योंकि जब आप अभी ओल्ड एज आ चुका है मतलब आपका आखिरी एग्ज़ाम अभी करीब आ चुका है, लाइफ फाइनल एग्ज़ाम, ठीक है, जो डिसाइड करेगा आपको किधर प्लेसमेंट मिलने वाला है। सो Prabhupada जी लिख रहे हैं, द प्रोटेक्शन ऑफ ओल्ड मैन गिव्स देम अ चांस टू प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। तो जो ओल्ड पीपल है उनको पूरी सुविधा देनी चाहिए कि अच्छे से वो भगवान की भक्ति में लग सके, अच्छे से भगवान का भजन कर सके, राइट। एंड कृष्ण जितना हो सके भगवान कृष्ण भावना भावित रह सके, ताकि अंतिम समय पे जब वो फाइनल एग्जाम आएगा देन देयर इज़ अ गुड चांस दैट आइदर दे आर एबल टू रिमेंबर कृष्णा, या एटलीस्ट उन्होंने इतनी अच्छे से भक्ति करके रखी है कि भगवान संतुष्ट है, भले उनको भगवान याद ना है लेकिन भगवान फिर उनको याद करेंगे, वो भी भगवान के धाम चल जाएंगे। ओके, सो ये एक्चुअली स्पेशल कंसेशन है जो भगवान ने दे के रखा है। ये स्टोरी आता है एक्चुअली साउथ इंडिया का बहुत फेमस टेम्पल है कांचीपुरम टेम्पल, वरदराज स्वामी टेम्पल कांचीपुरम में। कितने लोग गए हैं आप में से कांचीपुरम वरदराज स्वामी टेम्पल? नहीं गए, ठीक है। तिरुपति बालाजी कितने लोग गए? लगभग सब लोग गए हैं। लगभग तिरुपति से ही थोड़ा और साउथ 5-6 घंटे पे कांचीपुरम नाम का सिटी है, फेमस फॉर साड़ी वाड़ी के लिए। लेकिन एक्चुअली इट इज़ मोर फेमस फॉर वरदराज स्वामी टेम्पल, भगवान विष्णु का बहुत फेमस डिटी है। तो वहाँ पर एक बहुत महान आचार्य थे, उनका नाम आई एम कंफ्यूज्ड, कांचीपूर्ण नाम था या गोष्ठीपूर्ण नाम था, आई एम थोड़ा कंफ्यूज्ड, बट इन दोनों में से एक थे। वो डायरेक्ट भगवान से बात करते थे वरदराज स्वामी से, कांचीपूर्ण जो है। एंड रामानुजाचार्य उस समय थे, रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के मेन आचार्य है, तो उनको इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि गीता पे कमेंट्री लिखो, गीता पे भाष्य लिखो। तो भाष्य लिखना कैसे है अभी? तो वो जाते हैं, ये जो कांचीपूर्ण या गोष्ठीपूर्ण जो मेन भगवान के मेन पुजारी थे वरदराज स्वामी के, क्योंकि वो बात कर सकते थे तो वो बोलते थे, बोले कि आप ये बात रखिए उनके सामने, मुझे बोला गया गीता पे भाष्य लिखना है। वरदराज स्वामी को पूछे कैसे लिखूँ करके, तो वरदराज स्वामी ने उनको कुछ मेन पॉइंट्स दिए कि इन पॉइंट्स को आधार बना के आप अपना गीता कमेंट्री लिखो। उसमें से एक पॉइंट उन्होंने बोला, अंतिम स्मृति वर्जनम, अंतिम स्मृति वर्जनम। समझा क्या मीनिंग है इसका? भगवान क्या बोलते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजति अंत्य कलेवरम, राइट। अंतिम समय में जो जिस चीज़ का स्मरण करता है उसी टाइप का शरीर उसको मिलेगा। तो अगर अंतिम समय में हम भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान को पालेंगे, अंतिम समय में अगर देवी देवता को स्मरण करता है तो उनके पास चले जाता है, पितरों का स्मरण करता है तो पितरों के पास चले जाता है, भूत प्रेतों का स्मरण करता है तो भूत प्रेतों के पास चले जाता है, एंड अगर भगवान का स्मरण करता है तो भगवान का स्मरण करता है, भगवान के पास चले जाएगा। लेकिन तो भगवान ने एक कंसेशन डाल दिया इस पर भक्तों के लिए, क्या है कि भक्त मान लीजिए अगर किसी भी सिचुएशन की वजह से बेचारे का हेल्थ बहुत ख़राब है या बेचारा कोमा में चला गया है, वट एवर, तो ऐसी परिस्थिति में तो याद नहीं कर पाएगा, क्या याद करेंगे, राइट। तो भगवान ने बोला कि ठीक है, डिवोटी ने अगर पूरी ज़िंदगी मेरे भक्ति में निकाली है तो उसके लिए ये जो कंडीशन है कि अंतिम समय में मेरा स्मरण करना चाहिए, मैं इस पर कंसेशन डाल देता हूँ, नहीं किया तो भी चलेगा, मैं याद कर लूँगा, ठीक है, मैं याद करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा। तो इसलिए एक और फेमस श्लोक है जिसको वराहदेव बोलते हैं कि अपने
उस अवस्था में जब शरीर एकदम चुस्त और तंदुरुस्त है, यानी स्पेशली रेफरिंग टू यूथ, उस अवस्था में अगर कोई पूरे डेडिकेशन से नो पूरे समर्पण के साथ मेरी भक्ति करता है, राइट, नहीं सॉरी, भक्ति करता है नहीं, जब तक शरीर अच्छे हाल हवास में है, ओके, स्पेशली जवानी में जब आपके पास शक्ति है, आपका माइंड इंटेलिजेंस सब अच्छे से काम कर रहा है, उस समय पूरे डेडिकेशन और शरणागति के साथ भक्ति कर लेनी चाहिए। उस समय भक्ति अच्छे से कर लेनी चाहिए। तो ये जो बोलते हैं ना लोग कि भाई भक्ति मतलब ये रिटायरमेंट के बाद करने वाली चीज़ है, इस बात का भगवान खुद खंडन कर रहे हैं कि भाई जब शरीर तुम्हारा अच्छा खासा चुस्त और तंदुरुस्त है, उसी प्रकार उसी समय पूरे भक्ति भाव, पूरे ना कमिटमेंट, पूरे डेडिकेशन के साथ जितनी हो सके उसी समय सेवा कर लो, कि बुढ़ापे में कितना कर पाएंगे कोई गारंटी नहीं है। अगर उस समय हमने कर लिया, जब हम अपने एकदम अच्छे लाइफ के एकदम अच्छे फेज के दौरान हमने भक्ति कर ली, तो भगवान याद रखेंगे, हाँ ठीक है, पूरा लाइफ भर इसने काफ़ी कुछ किया है, देन हो सकता है कि हाँ भगवान हमको याद करें हमारे एंड के टाइम पे, तो हमारा क्या है, प्रायोरिटी चांस बढ़ जाएगा भगवान के पास जाने का। तो इस प्रकार से इसलिए वृद्धों को ट्राई करना चाहिए, पूरा उनको फैसिलिटी देना चाहिए कि भक्ति में आगे बढ़े। एंड स्पेशली प्रभुपाद जी अपने बहुत सारे लेक्चर्स में बोला करते थे कि इसलिए जो पति को जिंदगी भर घर पे बैठे नहीं रहना चाहिए, स्पेशली बुढ़ापे में घर से बाहर निकलना चाहिए। दैट वानप्रस्थ आश्रम जो बोलते हैं ना, वो वही है कि जो थोड़ा 50 क्रॉस कर लेता है जब व्यक्ति, तो थोड़ा घर से दूर रहने लगता है, ज़्यादा तीर्थ यात्रा पे जाता है, साधुओं का एसोसिएशन लेता है, उनसे सुनता है, थोड़ा आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करता है, एंड देन पत्नी को वापस घर भेज देता है, बोलता है कि आप अपने बेटे के साथ रहो, एंड देन ही टेक्स संन्यास। अगर सफिशेंटली स्ट्रांग हो गया है स्पिरिचुअल लाइफ में, देन आफ्टर वानप्रस्थ ही टेक्स संन्यास। संन्यास में क्या है, ही विल ट्रैवल एंड प्रीच, भ्रमण करता है और प्रचार करता है। तो इस प्रकार से वर्णाश्रम सिस्टम डिज़ाइन ही इस ढंग से किया गया है कि व्यक्ति अपने जीवन के अलग अलग फेजेस में रहते हुए पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस रह सके, एंड एट द एंड ही कैन गो बैक होम, बैक टू बॉडी। जैसे सबसे पहले ब्रह्मचारी आश्रम है, दैट इज़ द फुल ट्रेनिंग। ओके, आश्रम में रहो, गुरु की सेवा करो, सारे शास्त्रों का अध्ययन करो, भगवान की भक्ति में परफेक्ट हो जाओ, पक्के हो जाओ। ओके, ठीक है। फिर आता है गृहस्थ आश्रम, ठीक है, नाउ यू एक्सेप्ट अ वाइफ एंड आप अपना जो चिल्ड्रन होंगे आप उनको ट्रेन करो, भगवान के भक्त बनाओ, ठीक है, अच्छे से जो भी अपने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य निभाओ, साधु संतों को बुलाओ घर में, उनकी सेवा करो, दान धर्म करो, एंड देन ओके अभी वानप्रस्थ आ रहा है, गेट आउट ऑफ होम, है ना, अपने घर द्वार से आसक्त मत रहो, बच्चे का शादी करवाना है, वो ये लोन है वो लोन है, नहीं भाई, अब एक टाइम इसलिए पहले से प्लानिंग कर लेना चाहिए कि भाई इधर ये काम हो जाए या ये उम्र तक मैं आ जाऊँ। जैसे कि आई रिमेम्बर मैनी डिवोटीज ने ये ऑलरेडी डिसाइड करके रखा होता है कि आइदर आई रीच 55 या छोटे लड़के की शादी हो जाए, इन दोनों में से जो भी पॉइंट पहले होगा उस पर मैं रिटायर कर जाऊँगा। दे प्लान इन सच वे। ओके, अगर 55 हो गया है लेकिन छोटे लड़के की शादी नहीं, आई डोंट बॉदर, मैं अपना वानप्रस्थ लेके चला जाऊँगा। सो दे प्लान इट इन लाइक दैट वे। ज़रूरी है कि पूरे ज़िंदगी भर जो घर गृहस्थी में पड़ा रहेगा ना, उसको अंतिम समय में भगवान कभी याद नहीं आएंगे, एंड अंतिम समय में वही याद आएगा, अरे उसका शादी हो रह गया था, वो लोन चुकाना बाकी था, तो फिर अगले जन्म में नो गारंटी क्या होगा। सो इसीलिए दैट इज़ वाई प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इसीलिए वानप्रस्थ लाइफ है कि भाई एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद निकलो बाहर एंड भगवान के भजन में ज़्यादा एनर्जी डालो, ज़्यादा फोकस डालो, घूमो, तीर्थ यात्रा करो, साधु संतों का संग लो, एंड देन इट बिकम्स ईजियर एक्चुअली। जो फिर वैराग्य आता है, डिटैचमेंट आता है, तो फिर उस लास्ट मोमेंट पे परिवार और बाकी सारी चीज़ों को भूल के भगवान में फोकस करना ईजी हो जाता है। एंड हाँ, लेकिन स्त्री के लिए तो प्रभुपाद जी बोल रहे फॉर वुमेन दे कैन जस्ट स्टे अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ हस्बैंड, एंड इस प्रकार से हस्बैंड के बाद
बच्चों के प्रोटेक्शन में रहिए, अपने घर में अपना भजन करिए, उसमें ही परफेक्शन मिल जाएगा। इतना तपस्या उठाने का ज़रूरत उनके लिए नहीं है। ओके, एंड देन प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि द कंप्लीट आउटलुक इज बेस्ड ऑन फैक्टर्स लीडिंग टू सक्सेसफुल ह्यूमैनिटी अगेंस्ट द सिविलाइजेशन ऑफ पॉलिश्ड कैट्स एंड डॉग्स। तो आज के सभ्यता को प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? दिस इज द सिविलाइजेशन ऑफ पॉलिश्ड कैट्स एंड डॉग्स। जीवा जी रहे हैं कुत्ते बिल्लियों की तरह, लेकिन थोड़ा पॉलिश्ड वे में। पॉलिश फ्लैट है, 2 BHK 3 BHK है ना, गाड़ियाँ है, मर्सिडीज, ऑडी, दिस दैट। गाड़ी से क्या करेंगे? एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। जानवर भी अपने टांगों से करते हैं, या पंछी अपने पंख से कर लेते हैं। हम लग्जरियस कार्स में कर रहे हैं। तो वो लोग भी क्या है, पेड़ पौधे में रह लेते हैं, या गुफा बना के अंदर घुस के रह लेते हैं। हम लोग 2-3 BHK में रहते हैं। तो जो जो एक्टिविटी है वो तो सेम ही है। चल रहा क्या है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वही चल रहा है, लेकिन पॉलिश्ड वे में चल रहा है और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए चल रहा है। एंड भगवान कहीं पे नामो निशान नहीं है भगवान का। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रही है सभ्यता के पॉलिश कैट्स एंड डॉग्स, राइट। तो जैसे कि मैं थोड़ा सोच रहा था कि स्पिरिचुअल कल्चर वर्सेस टुडेस कल्चर, जो हमारी प्राचीन वैदिक सभ्यता है और जो आज की सभ्यता है। तो प्राचीन सभ्यता में जोर किस पर दिया जाता था? कि भगवान की प्राप्ति पर, राइट। उसके लिए वर्णाश्रम था, 4 वर्ण है, 4 आश्रम है। लेकिन आज जोर किस पे दिया जा रहा है? इंद्रिय तृप्ति पर, सेंस ग्रेटिफिकेशन। मैं कैसे एंजॉय कर सकता हूँ? आई वॉन्ट टू बिकम द कंट्रोलर, आई वॉन्ट टू बिकम द मास्टर, आई वॉन्ट टू बिकम कृष्णा, नॉट कृष्णदास, आई वॉन्ट टू बिकम कृष्णा। इसीलिए तुम इधर पड़े हो जेल में। सो स्पिरिचुअल कल्चर, इसमें फोकस है गॉड रियलाइजेशन पे, भगवत प्राप्ति पर। एंड टुडेस कल्चर जो प्रभुपाद जी बोल रहे पॉलिश कैट्स एंड डॉग्स, उस पर फोकस है कुत्ते बिल्ली कैसे बन सकते हैं उसी पे, इंद्रिय तृप्ति करके। देन स्पिरिचुअल कल्चर में श्रेयस, या अगेन श्रेयस, मतलब श्रेयस क्या है? देर इज 2 थिंग्स, श्रेय एंड प्रेय। श्रेय मीन्स क्या? इमीडिएट हैप्पीनेस चाहिए, इमीडिएट हैप्पीनेस चाहिए। दैट इज व्हाट टुडेज पीपल वांट, है ना, इमीडिएट हैप्पीनेस, है ना। खाना चाहिए, टोटल प्रोसेस फूड निकालो, खा लो। एंटरटेनमेंट चाहिए, रिमोट है, टीवी है, चालू करो, एंटरटेनमेंट हो गया, इमीडिएट हैप्पीनेस। बट प्रेयस, दैट इज प्रेयस, तो दैट इज द पाथ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। अगेन वो आपको आध्यात्मिक मार्ग से दूर लेके जाता है। लेकिन स्पिरिचुअल कल्चर क्या है? द पाथ ऑफ श्रेयस। श्रेयस मतलब क्या है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है वो सोचो, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के पीछे मत भागो। लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या है? तुमको हैप्पीनेस चाहिए ना, तो एवरलास्टिंग अनलिमिटेड हैप्पीनेस के पीछे भागो। टेम्पररी फ्लिकरिंग हैप्पीनेस के पीछे मत भागो। तो एवरलास्टिंग अनलिमिटेड हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में। क्यों? क्योंकि भगवान क्या है? सच्चिद आनंद। आनंद के पास जाओगे तो आनंद मिलेगा। श्रेयस एंड प्रेयस। एंड अगेन इसलिए ये जो पाथ है, क्योंकि इसमें थोड़ी तपस्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, बहुत सारे कंट्रोल करना पड़ता है सेंसेस पे, राइट। तो इसलिए लगता है कि भाई ये तो एकदम है ना पॉइजन इन द बिगनिंग, लगता है क्या है एकदम विष के समान है, इतना सब रूल्स एंड रेगुलेशन डाल दिया। पहले अच्छे से खा पी रहा था, या अच्छे से घूम फिर रहा था, अपने फ्रेंड्स के साथ आराम से घूमता फिरता था। अभी धोती कुर्ता पहन के जाने में शर्म आता है, ये है वो है, दिस दैट, लोग क्या बोलेंगे। हाँ, अभी भी होता, मेरे साथ भी होता है, नो डाउट, अभी भी होता है। सो ऐसे दैट इज स्पिरिचुअल पाथ। वैसे ही लगता है, कि लगता है स्टार्टिंग में कि पॉइजन है करके, लेकिन अल्टीमेटली क्या मिलने वाला है? नेक्टर, अमृत। बट ये मटेरियलिस्टिक लाइफ क्या है? नेक्टर इन द बिगनिंग, पॉइजन इन द एंड। अभी जो हम जिन चीज़ों में सुख, जो चीज़ें अभी हमको सुख दे रहे हैं, बाद में वही हमारे सफरिंग का कारण बनेंगे, वही हमारे सफरिंग का कारण बनेंगे। सो दैट इज सम, मैं कुछ कॉन्ट्रास्ट सोच रहा था, कैसे हमारा वैदिक सभ्यता है जिस पर जोर दिया जाता है गॉड रियलाइजेशन पे, अल्टीमेट बेनिफिट पे, श्रेयस पे, एंड किस प्रकार से प्रैक्टिस करने में स्टार्टिंग में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बाद में अल्टीमेटली बेनिफिट हमको ही मिलने वाला है। जबकि दूसरी ओर जो मटेरियलिस्टिक सिविलाइजेशन है, उसमें देर इज नो फोकस गिवन ऑन गॉड रियलाइजेशन। ओके, इट इज एक्चुअली, इट इज टोटली अगेंस्ट civilization, against God actually.
भगवान के विरुद्ध पूरा एक सिविलाइजेशन है, एथिस्टिक सिविलाइजेशन है। एंड सब लोग भाग रहे हैं इमीडिएट सेंस ग्रेटिफिकेशन के पीछे, इमीडिएट सुख कैसे मिल सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, हाँ लगता है कि भाई अमृत है, अमृत मिल रहा है, लेकिन बाद में चल के क्या हो जाता है, वही विष हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी देखिए लास्ट में प्रभुपाद जी ने एक पॉइंट लिखा है कि सती नारी का अपमान करके इन लोग की आयु हर गई थी। सो ऑफ कोर्स जो रिलीजियस, इसको अगर एक तरह से थोड़ा जनरलाइज करें तो ऐसा बोल सकते हैं कि धार्मिक प्रिंसिपल्स का अगर हम उल्लंघन करेंगे तो हमारे आयु क्षीण हो जाएगी, आवर लाइफ विल डिक्रीज इन वन सेंस। एंड भागवतम में श्लोक भी आता है, आयुर हरति बाय पुंसाम, दैट फुल श्लोक आयुर हरति बाय पुंसाम, आई जस्ट ट्राई टू, हाँ चैप्टर कौन सा पता नहीं, आयुर हरति बाय पुंसाम उद्यन अस्तम चयन असो तस्यार्थ यत् क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। इसका ट्रांसलेशन है, बोथ बाय राइजिंग एंड सेटिंग द सन डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन। देखो सूरज हमारी उम्र को काट रहा है, राइट, हर बढ़ते और ढलते दिन के साथ हमारा एक दिन कम हो रहा है। एक तरह से सूरज जो हमारी आयु को काट रहा है, आयु को हर रहा है, ठीक है। आयुर हरति बाय पुंसाम, सूर्य और चंद्र बेसिकली दोनों एक तरह से बोल सकते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिकली सन बोला है। बाय बोथ राइजिंग एंड सेटिंग द सन डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ लाइफ ऑफ एवरीवन एक्सेप्ट वन हु यूटिलाइजेस द टाइम बट डिस्कसिंग द टॉपिक्स ऑफ ऑल गुड सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। सबकी आयु को सूरज हर रहा है, लेकिन एक्सेप्शन है एक व्यक्ति, कौन, भगवान का भक्त। हर उगते और ढलते सूरज के साथ हमारे दिन का एक, हमारे ज़िंदगी का एक दिन कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। लेकिन हाँ ठीक है, भक्त का लाइफ भी, भक्त के जीवन में भी एक दिन कम होता जा रहा है, लेकिन डिवोटी इज गेटिंग, द मटेरियलिस्टिक मैन ही इज अप्रोचिंग क्लोजर टू डेथ डे बाय डे, बट डिवोटी इज अप्रोचिंग क्लोजर टू अटेनिंग एटर्नल लाइफ, राइट। शाश्वत जीवन पाने के लिए वो और पास आ रहा है, क्योंकि भक्त मरने के बाद कहा जाता है भगवान के धाम में, भगवान के धाम में तो उसको परमानेंट लाइफ मिलने वाला है, राइट, लाइफ ऑफ एटर्नल ब्लिस एंड नॉलेज। तो भक्त के लिए हर दिन जैसे जैसे ढलता जाता है वो कृष्ण के और करीब पहुंच रहा है, जो डिवोटी है। इसलिए ये जो बताया गया है ना, शत आयुष, शत आयुष, हम सबकी उम्र तो घटती जा रही है, लेकिन भक्तों के लिए जैसे जैसे उनकी उम्र घटती जा रही है वो कृष्ण के और करीब पहुंच रहे हैं। तो प्रोपा जी लिखते रहे, ऑफकोर्स दैट इज ट्रू, दिस ट्रू एक कंडीशन अप्लाई है, दिस ट्रू प्रोवाइडेड कितनी इंटेंसली, कितने ना कितने डिटर्मिनेशन के साथ, कितने सीरियसनेस के साथ आप भक्ति कर रहे हो। जितना ज़्यादा सीरियसनेस, जितना ज़्यादा भक्ति में हमारा जोर रहेगा, तो उतना ज़्यादा हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, उतना मतलब उतना ज़्यादा चांसेस है कि इसी जीवन के अंत में हम भगवान को पा सकते हैं एट द एंड ऑफ आवर लाइफ। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस या कमेंट्स? अदरवाइज विल स्टॉप हियर। यस, टेंशन, तीव्रता, तीव्रता, भक्ति में तीव्रता। सबसे इजी तरीका तो है कि आप जो तीव्र भक्त है उनके साथ रहिए। एंड प्रभुपाद जी ने बताया है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, हमको काफ़ी कुछ इसमें मिल सकता है। नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का श्लोक ही है उपदेशामृत, राइट। उत्साहान निश्चयात धैर्यात तत्तत्कर्म प्रवर्तना संगत त्यागात सतोवृत्ते षड्बीर भक्ति प्रसिद्धति। प्रभुपाद जी ने सब चीज़ों का वर्णन किया कि किस प्रकार से भक्त को उत्साह के साथ उत्साही रहना चाहिए। जैसे प्रसाद खाने में हम सब बहुत उत्साही रहते हैं, यस आज पकौड़ा है, हलवा है, दिस है, दैट है, प्रसाद खाते वक्त जैसा उत्साह रहता है, राइट। तो उस प्रकार का उत्साह हर भक्ति की एक्टिविटी में एंड है भी आप लोगों का। आप लोग बड़े उत्साह के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हरिनाम संकीर्तन करते हैं, राइट। तो उस प्रकार से उत्साह रहना भी चाहिए। भगवान का इतना सुंदर दर्शन रहता है, देखने के लिए भगवान को हम सब उत्साही रहते हैं, एंड वो होना भी चाहिए। मंगल आरती अटेंड करना है, यस, उत्साह।
उत्साह है, देन धैर्य है, उत्साह, निश्चय, डिटर्मिनेशन, चाहे कुछ भी हो जाए छोड़ूंगा नहीं। एंड वाकई में जो सिंसियर डिवोटी है उसको भगवान छोड़ते भी नहीं है। बेचारा अगर कोई प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से छोड़ के चला भी गया है तो दो चार झापड़ वापड़ मार के भगवान वापस खींच के लेके आते हैं। ये भी है ना, लाइक वी सी सो मेनी डिवोटीज कमिंग एंड गोइंग लाइक दैट। एंड सो उत्साह, निश्चय, निश्चय होना चाहिए कि किसी भी अवस्था में मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। एंड निश्चय टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय प्रभुपाद, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय कृष्ण एंड भगवद गीता। यस, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फॉलो। कितना भी फिर मुझे तपस्या क्यों ना उठाना पड़े, ठंडी है, मंगल आरती 4:30 आना है, मतलब आना है ना। आप लोग का तो अच्छा खासा ट्रेनिंग हुआ है ऋषिकेश हरिद्वार में, सो आप लोग तो मुझसे ज़्यादा यूज टू है। सो एंड देन धैर्य, निश्चय, पेशेंस। ठीक है, इस जन्म में नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में वैसे ही ट्राई करेंगे उत्साह और डिटर्मिनेशन के साथ। तो रूपा जी लिखते हैं कि डिवोटी को धैर्य रखना चाहिए कि भाई मुझे 100 जन्म भी क्यों ना निकालना पड़े, लेकिन मैं भक्ति में निकालने के लिए रेडी हूँ। लेकिन प्रभुपाद जी की तो अनलिमिटेड मर्सी है, उन्होंने तो हमको बोल दिया है, क्या बोल दिया है, 4 नियम पालन करो ना, 16 माला जप करो, गीता का अध्ययन करो, थोड़ी बहुत सेवा कर लो, मैं गारंटी देता हूँ इतना कर लोगे तो मैं खुद तुमको ले लूँगा भगवान के धाम में। सो देन इससे भी ये सुन के उत्साह बढ़ता है, ये सुन के डिटर्मिनेशन भी आता है। एंड या ठीक है, तुरंत रिजल्ट नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, लेकिन लगे रहो। हमारा कंडीशनिंग इतना है कि क्या क्या लगता है हमको, 10-20 साल हरिनाम करके हो जाएगा प्योरिफिकेशन। इतने अनगिनत जन्म लेके रखे, उनमें क्या क्या चीज़ें नहीं किया हमने, बोलने लायक भी नहीं रहेंगे शायद वो पूरा। अगर इसीलिए एक्चुअली भगवान भुला देते पिछले जन्म में क्या कर दिया, अगर हिस्ट्री ला के रख दिया तो हम उधर ही गए काम से। तो देन दैट इज द पेशेंस। देन बोले तत्त कर्म प्रवर्तना, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है। संगत त्यागात, गिव अप फॉल्स एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन, गिव अप नॉन डिवोटी एसोसिएशन। एंड सतोवृत्ति, टेक अप डिवोटी एसोसिएशन। सो या तीव्रता, ये फॉलो करेंगे तो हम तीव्रता से कर सकते हैं। यस, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं। ओके, काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर भगवान ने बहुत सारे, जैसे भगवद गीता में 5 मेन सब्जेक्ट मैटर भगवान ने डिस्कस किए हैं। जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म। जीव मीन्स द सोल, ईश्वर मीन्स भगवान, प्रकृति मटेरियल नेचर, काल टाइम, एंड कर्म एक्टिविटीज, कर्म। तो भगवद गीता भगवान ने खुद बोली है, भगवद गीता भगवान के इंस्ट्रक्शंस है। एंड श्रीमद् भागवतम इस भगवान की पूरी लीला कथा है। उसमें भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, ओके, भगवान है, भगवान के भक्तों के हिस्ट्रीज है, भगवान की हिस्ट्री है पूरी। एंड उसमें इन डेप्थ में तो स्पेसिफिकली जो भगवान का कृष्ण, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात कृष्ण, उनके बारे में इन डिटेल में पूरा बता के रख दिया है। उनके जन्म, उनके अवतार, मतलब पूरी भगवान के अवतार कथा है एक तरह से। सो भागवतम, श्रीमद् भागवतम एंड भगवद गीता बोथ आर कृष्ण कथा ओनली। भगवद गीता कृष्ण कथा क्यों है, क्योंकि कृष्ण खुद बोल रहे हैं, तो इसलिए वो भी कृष्ण कथा हो गई। एंड भागवतम कृष्ण कथा क्यों है, क्योंकि उसमें सारे भगवान के अवतारों के बारे में चर्चा की गई है, भगवान ने क्या क्या एक्टिविटीज़ की है, भगवान के भक्तों के बारे में सब चर्चा की गई है। वो तो पूरा स्टोरी ही है एक तरह से। तो भागवतम इज लाइक, यू कैन से इट इज द फुल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कृष्ण। भागवतम इज लाइक कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कृष्ण। तो एंड द अनदर थिंग इज कि भागवतम स्टार्ट होता है जहाँ पर गीता एंड हो जाता है। तो भागवतम इज लाइक, इफ गीता इज लाइक अंडर ग्रेजुएट स्टडी, तो भागवतम इज लाइक ग्रेजुएट स्टडी। तो गीता एंड कैसे किया भगवान ने बोल के कि शरण में आओ मेरी, सर्वधर्मात् परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, सरेंडर टू मी। ओके, एंड भागवतम इज अबाउट ऑल द स्टोरीज ऑफ सरेंडर्ड डिवोटीज। ओके, यस मैम। हाँ,
So because I have no experience in this matter, but I can just say what I have heard from my seniors. तो ऑफकोर्स हाँ ना, अभी फर्स्ट पॉइंट उस पर भी मैं कमेंट करना चाहूँगा कि हस्बैंड डिवोटी है बट वाइफ नीड नॉट बी अ डिवोटी if she just follows. If she is following the husband, then she is automatically a devotee first of all. Husband is a devotee and wife is just following the husband, क्योंकि husband गुरु को follow कर रहा है and गुरु तो he is engaging the husband in Krishna service. Wife भी अपने आप कृष्णा के सर्विस में engage हो रही है. That means wife is also a devotee. It's not that she is not a devotee. Now second case, अगर husband devotee नहीं है, wife is a devotee, then we can, first weapon is prasadam, valid in all circumstances. आप प्रसाद खिलाते रहिए. And then we can invite them to temple, family members जो भी है. एटलीस्ट ऐसा प्लान कर सकते हैं कि वीक में एटलीस्ट वंस इन अ वीक आके वो भी भगवान का दर्शन दे, क्योंकि भगवान के दर्शन दैट ऑल्सो प्योरीफाइज, शुद्ध करता है भगवान का दर्शन. एंड हम जब चर्चा कर रहे हैं तो ऐसे ही एक कभी कभार ऐसे टॉपिक निकाल सकते हैं गीता या भागवतम का, भगवान ने ऐसे ऐसे बताया है. आज टेम्पल में फेस्टिवल्स के लिए इनवाइट कर सकते हैं, फेस्टिवल्स आर वेरी अट्रैक्टिव. तो स्लो स्लो हम चीज़ें इस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे जो भक्ति के एस्पेक्ट्स है इसी प्रकार से. फेस्टिवल्स हो गए, कीर्तन हो गए, प्रसाद हो गए, कोई सीनियर डिवोटीज आ गए तो उनको थोड़ा एनकरेज कर सकते हैं, आइए थोड़ा सुनने के लिए, लाइक दैट. एंड इसके बावजूद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो देन हमको टॉलरेट करना ही पड़ेगा. सो एंड या नाउ लाइक माय फादर ही इज़ काइंड ऑफ न्यूट्रल, उनको उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है. एंड स्टार्टिंग के टाइम में व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, व्हेन ही वाज सीइंग कि ये थोड़ा अभी पढ़ाई कम करके चैंटिंग वेंटिंग ज़्यादा वादा कर रहा है, तो थोड़ा चिल्लाते भी थे एंड उसके वजह से थोड़ा एंटी भी हो रहे थे. बट ग्रेजुअली एज टाइम पासेस, इफ वी आर सिंसियर इन आवर प्रैक्टिस एंड इफ वी आर कमिटेड इन आवर प्रैक्टिस ना, तो उस चीज़ का प्रभाव धीरे धीरे, तुरंत तो नहीं बट धीरे धीरे फैमिली पे पड़ेगा. And they will start accepting us. They may follow or not follow, they may start accepting us, but after some time देखा गया कि they also start doing little bit, भले वो पूरे हृदय के साथ एंड होल हार्टेडली ना एक्सेप्ट करे, बट दे स्टार्ट अप्रिशिएटिंग, और इस प्रकार से फिर उनका सुकृति बढ़ता जाता है. एंड देन मे बी बाय भगवान की कृपा से या भगवान के भक्तों की कृपा से, आइदर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस लाइफ या मे बी इन नेक्स्ट लाइफ, देन उनको भी पूरा भक्ति में आगे बढ़ने का चांस मिल जाएगा. दे विल ऑल्सो बिकम डिवोटीज. तो हमें भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा. अगर थिंग्स इमीडिएटली कुछ नहीं हो रहे हैं तो लेट अस ट्राई फ्रॉम आवर साइड. हम जो जो कर सकते हैं, उनको प्रसाद देना है, उनको दर्शन करवाना है, या अगर उनको थोड़ा घूमने फिरने का शौक है तो यात्रा में लेके आ जाओ किसी. एंड इस प्रकार से वी कैन कीप ट्राइंग फ्रॉम आवर साइड, बट एट द सेम टाइम लेट अस बी फिक्स्ड इन आवर प्रैक्टिस. उसका डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है. एनी अदर क्वेश्चन? यस हाँ, मतलब फॉर द प्रभु, मतलब फॉर द हस्बैंड, ही शुड नॉट स्टे इन हाउस होल्ड अफेयर्स थ्रू आउट द लाइफ. हाँ करेक्ट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एक्सेप्शनल केस, ड्यूअलिटी नहीं, एक्सेप्शन बोल रहा हूँ. एक्सेप्शनल केस है कि जो अगर घर का जो पति अगर ये है, बट इनफैक्ट डिवोटीज को भी प्रॉपर रिकमेंड करते हैं कि आप, एंड हमने देखा भी है कि मनी गृहस्था डिवोटीज, ओके, हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड फिर टेम्पल में रहना चालू कर देता है, वाइफ से दूर चले जाता है. इवन ही इज अ डिवोटी एंड वाइफ भी इनिशिएटेड डिवोटी है, हस्बैंड भी इनिशिएटेड डिवोटी है. लेकिन देखा गया है कि डिवोटीज के फैमिलीज में भी अगर हस्बैंड अगर बहुत सीरियस है ना, तो वो वाइफ घर पर रहते हैं और ये टेम्पल में रह रहा है. मीन्स ही इज इन वन सेंस अवे फ्रॉम द फैमिली ओनली. क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस ऐसे गृहस्थ लाइफ में भी, आप कितने बड़े क्यों ना डिवोटी हो, आप फंसने का पूरा चांस है ही. कुछ ना कुछ आ ही सकता है. बेटे का इशू हो गया,
अब बेटा भक्त नहीं बन पा रहा है, या लोन्स है, दिस है दैट, वॉट एवर, फाइनेंशियल इशूज आ सकते हैं, फैमिली इशूज आ सकते हैं, और भी कुछ भी हो सकता है मतलब। तो इसलिए प्रॉपर, अगर आप फुल्ली डेडिकेटेड हो, अभी सीताराम ब्रो का हमारे जो कॉन्ग्रीगेशन है, दैट इज़ ए यूनिक एक्चुअली, कि दे आर रियली फुल टाइम मिशनरी की तरह लोग प्रचार कर रहे हैं, जो गृहस्थ डिवोटीज भी है, मिशनरी समझते हैं ना, बाहर जाके प्रचार कर रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, लोगों को कल्टिवेट कर रहे हैं। तो अगर आप इतने ज़्यादा एंगेज्ड है, सो देन दैट इज़ फाइन इवन इफ यू आर स्टेइंग एट होम। तो प्रोपात बोलते भी है कि नॉट नेसेसरी ऑलवेज, बट अभी जो मैंने देखा है काफ़ी डिवोटीज को, इवन दो दे आर फुल टाइम डिवोटीज, दे आर स्टेइंग अवे फ्रॉम देयर होम, सो दे आर प्रैक्टिसिंग व्हाट प्रोपात एक्चुअली सेड, ऑल्दो इट इज नॉट नेसेसरी, बट आप कर सकते तो अच्छा ही है, नॉट कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है ये फैक्ट। तो मतलब प्रोपात जी, दैट इज वेरी कल्चर, मतलब ये रखा ही गया है, पद्धति इस प्रकार से बनाया गया है क्योंकि ये फिर हेल्प करेगा आपको डिटैचमेंट डेवलप करने के लिए। तो अंतिम मर रहे हैं और भक्त है, फिर भी याद आ रहा है पत्नी का भक्ति ऐसे चल रहा है कि नहीं, बच्चे का भक्ति अच्छे से चल रहा है कि नहीं, तो कृष्ण कहाँ, कृष्ण याद आने चाहिए आपको, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चे याद आ रहे हैं, और तो आप भक्त कर। तो द होल सिस्टम ये बताया गया कि आई थिंक टाइम हो गया, विल वाइंड अप, टू डेवलप डिटैचमेंट एंड अटैच टू कृष्ण, दैट्स इट। ओके, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता की जय।